बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीक़ों से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम, अपना फजल, रहमतें और नवाजिशें हमेशा आप पर बनाए रखे, आमीन जी। तो व्यूअर्स, आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़े के, मज़ेदार से, आसान तरीके से और डिफरेंट तरीके से शाही टुकड़े। इनको मैं किस तरह से बहुत ही मज़ेदार और शाही बनाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और फ्रेंड्स और फैमिली के ये तो बेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इनको ज़रूर शेयर किया करें। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो अच्छे से कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 1 कप से थोड़ी से कम लिया है मैंने चीनी। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है खुश्क दूध पाउडर। और यहाँ पर लिए है, आप दे सकते हैं, इलायची पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून से भी कम ही है। और थोड़े से मैंने ड्राई नट्स लिए हैं जिनमें कि पिस्ता और बादाम हैं, आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। मैं इनको जी जनाब कस्टर्ड पाउडर के साथ बनाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार सा बनाऊंगी। चलिए इसको झटपट से स्टार्ट करते हैं। ये तो भैया यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पहले मैं ये चीनी शामिल कर रही हूँ और इसमें हम शामिल कर देंगे, मैंने चीनी तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम ही ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैं ये पानी शामिल कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह। और ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है पानी। और इसको हम पहले पकाएंगे। और ये साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी इलायची पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ये हम अपने दूध में शामिल करेंगे जी। तो फिर यहाँ पर मैंने पानी को और चीनी को पकने के लिए रख दिया। इसका हम बनाएंगे शुगर सिरप। इसको हमने 1 तार और 2 तार की चाशनी नहीं बनाना, बस इसके हमने शुगर को मेल्ट करना है। और मेल्ट करने के बाद बस सिर्फ तेज़ आंच पर 1 से 2 जोश दिलवाकर इसको उतार लेना है जी। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेड के किनारे मैंने उतार लिए हैं और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। और सिरप हमारा अभी रेडी हो रहा है जी। तो फिर यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा शुगर सिरप रेडी हो चुका है। इसकी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए मैंने ऑयल को रख दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से हम ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फिर माशाल्लाह से हमारे ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताना भूल गई, इनको मैं ये देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। आप भी इनको देसी में फ्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। वैसे आप इनको ऑयल में और दूसरे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन देसी घी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। यहाँ पर मैंने स्लाइसेस को फ्राई करने के बाद उनको इस तरह से कटिंग कर लिया। आप इसकी कोई भी किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने दूध रख दिया था और ये ½ kg से ज़्यादा दूध है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/2 कप से कम चीनी। आप अपनी चीनी टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और चीनी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये इलायची पाउडर। इसको हम एक ही बॉयल हम दिलवा लेंगे, बस ज़्यादा नहीं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये पकना भी शुरू हो गया है। और फिर यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है ठंडा दूध और इसमें ये मैं कस्टर्ड पाउडर और ये मिल्क पाउडर जो है ये शामिल कर दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए फिर माशाल्लाह से मैंने मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको शामिल कर देंगे दूध में जी। तो फिर यहाँ पर माशाल्लाह से दूध में बॉयल आ चुका था अच्छी तरह से। और अब हमने आँच को बिल्कुल हल्का कर देना है, ताकि अगर हम तेज़ आँच पर इसमें डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। हमने गुठलियाँ नहीं बनानी, इसलिए मैंने आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम थोड़ा शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए फिर यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ। और हमने इसको बिल्कुल कस्टर्ड की तरह गाढ़ा नहीं करना, इसको हमने लिक्विड फॉर्म में रखना है। इसलिए मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर कम ही शामिल किया, लेकिन जस्ट एक फ्लेवर के लिए कि शाही टुकड़ों का फ्लेवर इससे बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और चीनी मैंने इसलिए कम शामिल की है क्योंकि हमने शुगर सिरप भी बनाया, वो भी हमने इस्तेमाल करना है, तो उसमें भी चीनी शामिल है। अगर हम इसमें भी डाल देंगे बहुत ज़्यादा तो चीनी फिर एक्स्ट्रा ही ज़्यादा हो जाएगी। तो बस हम इसको अच्छे से पका लेते हैं जी। तो फिर यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारा दूध का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, वरना ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे अपने स्लाइसेस की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक पीस को ऐसे लेंगे और बस इसको थोड़ा सा डिप करेंगे हम शुगर सिरप में
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ऐसे हम सेट करते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे पीसेस को सेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लाइसेस सारे लगा लिए हैं। अब इनके ऊपर हम दूध को शामिल करेंगे। ये तो फ्रेंड्स माशाल्लाह से दूध हमारा रेडी हो चुका है और इसे अब हम ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी हम गार्निश कर लेंगे। जी तो वेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशाल्लाह से शाही टुकड़े कस्टर्ड के साथ बनके बिल्कुल रेडी हैं। आप ज़रूर इनको ऐसे ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल कीजिए तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपकी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनेगी। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ और इसको इंशाल्लाह अच्छे से ठंडा सा चिल करके मैं इसकी फ़ाइनल लुक साथ ही आपको ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन तब तक अल्लाह हाफ़िज़।